नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत हरियाणा में हर श्रमिक को 10,000 रुपए वार्षिक से अधिक मिलेगा। इसकी वजह यह है कि पूरे देश में हरियाणा में मजदूरी की दर सबसे ज्यादा है। सीएम सैनी ने एक प्रेस वार्ता में आरोप भी लगाया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब का दौरा किया कि वहां उन्हें मनरेगा के मजदूर मिले। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें मनरेगा का लाभ नहीं मिल रहा। इस योजना का सारा पैसा ठेकेदार हड़प रहे हैं। सीएम सैनी ने पंजाब विधानसभा में भारत जी राम जी योजना के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को राजनीति से प्रेरित करार दिया। हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए अधिक मिलेंगे वार्षिक। 10,000 रुपए हरियाणा के अंदर। क्योंकि हरियाणा में यह लाभ इसलिए अधिक है क्योंकि हमारे प्रदेश में मजदूरी की दर वो ऊंची है, देश के अंदर सबसे ज्यादा है मजदूरी की दर। मैं बताना चाहूंगा, हम हरियाणा में प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी देते हैं। इससे हमारे श्रमिकों की वार्षिक आय कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। कम से कम 50,000 रुपए हो सकती है। जिसने इस प्रस्ताव को ना देखा है ना मेरे ख्याल से पढ़ा है, ज्यों ही ये प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, मान साहब ने सोचा भी ये बड़ा मुद्दा मेरे हाथ लग गया, अठाए का तुरंत विधानसभा में बाज गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के घनौर में भाजपा कार्यकर्ता रैली को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा को जनता का भरोसा मिला हुआ है और इसे मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है। सीएम सैनी ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं और हरियाणा के विकास मॉडल को पंजाब के हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। सीएम सैनी ने पंजाब की मौजूदा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था। लगभग 4 साल बीत जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हो सका। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने 2100 रुपए की सम्मान राशि देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, जबकि पंजाब में केवल घोषणाएं होती रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में नशे और बेरोजगारी की समस्या गंभीर होती चली जा रही है। युवाओं को ना रोजगार मिल रहा है और ना ही सही दिशा। इसके कारण वे पलायन या नशे की ओर धकेले जा रहे हैं। ये साडा पंजाब हंसता खेलता पंजाब, ये हमारा पंजाब, ये विकसित पंजाब। साथियों, ये नशे ने बर्बाद कर दिया पंजाब। रोजगार नहीं है। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं मान साहब को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पंजाब के अंदर अगर प्राकृतिक आपदा आई है, अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है, कितना पैसा उनका मुआवजे के तौर पे दिया? पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, पंजाब के लोग सुनना चाहते हैं। ये कांग्रेस के लोगों के मुख से भी सुनना चाहते हैं और ये मान साहब आपके मुख से भी सुनना चाहते हैं। आप बताइए कि अगर यहां के किसान की फसल का खराबा हुआ है, कितना पैसा दिया है? कांग्रेस जितना भ्रष्टाचार करती थी, उससे बड़ा भ्रष्टाचारी ये मिल गया पंजाब को। और भाइयों, आप लोग देख रहे हैं, इनके विधायक, इनके मंत्री, कोई जेल में पड़ा, कोई कहीं पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में, उसने कोई कुर्बानी नहीं दी। कभी आप समझ रहे हो भी कुर्बानी के कारण जेल में चला गया? वो भ्रष्टाचार के कारण गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मोहाली में चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में पंजाब के प्रतिनिधिमंडल और उद्योगपतियों के साथ एक सार्थक संवाद किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने हरियाणा की उद्योग हितैषी नीतियों से अवगत कराया। इस बैठक के दौरान औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। गुरुग्राम में ईवी बैटरी इंडस्ट्री के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क की योजना, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए 48 क्लस्टर्स में 170 करोड़ के प्रोजेक्ट, 10 नए आईएमटी की घोषणा और हिसार, अंबाला और नारायणगढ़ में नए औद्योगिक क्षेत्रों की तैयारी पर भी सीएम ने अपनी बात रखी। साथ ही जापान दौरे के सकारात्मक परिणाम स्वरूप 5,000 करोड़ रुपए के निवेश में से 2,000 करोड़ रुपए पर काम शुरू हो चुका है। इसकी जानकारी भी सीएम सैनी
ने दी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के सुझाव हमारे बजट और नीतियों का आधार बन रहे हैं। पीएम मोदी के भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार की पूरी प्रतिबद्धता के साथ वो काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मित्रा घोष को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि माननीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन में नववर्ष हरियाणा के लिए नई आशाएं, नई ऊर्जा और विकास के नए संकल्पों के साथ आरंभ हो रहा है। ये वर्ष प्रदेश की प्रगति, सुशासन और जन कल्याण की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मोहाली में आयोजित 24वें विशाल सामूहिक सुंदरकांड पाठ में सम्मिलित हुए। अपने अनुभव सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम सैनी ने लिखा कि श्रद्धा, भक्ति और राम नाम के संकीर्तन से परिपूर्ण इस पावन आयोजन ने मन को गहन शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की सहभागिता यह दर्शाती है कि हमारी सनातन परंपराएं समाज को जोड़ने और सकारात्मक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सुंदरकांड पाठ के माध्यम से प्रभु राम और बजरंगबली के आदर्श, भक्ति, सेवा, साहस और समर्पण का स्मरण हुआ। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे और देश प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को संत कबीर कुटीर में निहंग सिंह संप्रदाय से मुलाकात की। निहंग सिंह संप्रदाय ने 25 नवंबर को आयोजित 350वें शहीदी समागम के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया। सीएम सैनी ने कहा कि 1984 के दंगों में प्रभावित 121 सिख परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान हमारी सरकार ने किया। कभी समृद्ध रहा पंजाब, आज कर्ज और नशे की चुनौती से जूझ रहा है। सीएम सैनी ने कहा कि जहां निहंग सिंह खड़े हुए वहां अधर्म नहीं ठहरा। राष्ट्र निर्माण में उनकी निर्भीक भूमिका आवश्यक है।